मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 28वीं कक्षा प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चलेगा आज। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। विशेषः से विशेष का अर्थ है भेद। एक वाक्य सुना होगा ना, सामान्यम एकत्वकरम। सामान्य एकता को उत्पन्न करने वाला होता है और विशेष क्या होता है? भेदक होता है, भेद करने वाला। तो यहाँ भी वही तात्पर्य है कि तल्लक्षणश्चेदेव विशेष। अगर भेद देखना भी है तो केवल उसी निमित्त से युक्त वह भेद होना चाहिए, अन्य कोई भेद आएगा तब यह सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ विशेष शब्द का अर्थ हो गया भेद, ठीक है ना। विशेष का अर्थ हो गया भेद। जी, इसमें लिखा है विशेषो वैरूप्य। है विशेषो वैरूप्य। हाँ, तो विरूपता ही तो भेद, भेद के कारण से ही तो हुई ना विरूपता, भेद के ही कारण से होती है। तो तीसरा पाठ प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला सूत्र इसमें भूवादयो धातवः। अर्थ वही है जैसा कि हमने प्रवृत्ति में पढ़ा था। और किस रूप में लिया गया था इसका अर्थ कि भू आदि जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए? वा इत्यादि प्रकार वाले, वा इत्येवं प्रकार का। तो अर्थ वही निकलेगा। अभी थोड़ा और आगे देखेंगे। तो प्रारंभ में अर्थ किया कि भू इत्येवम् आदयः शब्दः क्रियावचना धातु संज्ञा भवन्ति। अब जैसा इन्होंने अर्थ किया यहाँ पर, तो ये क्या पद मान के चल रहे हैं? भूवादी। तो भूवादी कैसे बन जाएगा? क्योंकि भू आदिर ये शाम, तो यण संधि करेंगे तो होना चाहिए भुआदि, भकार और वादी। तो उसमें कुछ ऐसे भी नियम माने गए हैं कि जहां यण संधि होती है तो वहां पर वकार यकार आदि अतिरिक्त आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे भुआदि, भू आदि, तो भू आदि में यदि हम आदि शब्द से पहले वकार को ले आए, यण संधि न करें, तो क्या शब्द बन जाएगा? आदि का बन जाएगा वादी, वकारागम। जैसे वरेण्यम, तो वहां एकारागम हो जाता है, तो वरेणीयम ऐसा भी मिलता है। ऐसे यहाँ पर भू आदि, तो आदि के पूर्व वकार आगम और हो गया तो वादी। अब वादी जब हो गया तो संधि नहीं हो पाएगी, यणादेश नहीं हो सकता। तो भू वादय एक ये भी प्रकार है। इन्होंने ऐसा ही मानते हुए अभी अर्थ कर दिया है और आगे विचार करेंगे। तो भू आदि जो शब्द हैं वो कहाँ देखे जाएंगे? इतना तो बोला है अर्थ में क्रियावचना। तो क्रियावचना कह तो दिया, लेकिन ये अर्थ कैसे निकल करके आएगा वो आगे देखेंगे अभी। तो भू आदि शब्द कहाँ के लिए जाएंगे? धातु पाठ के।
ठीक है ना, धातु पाठ जो अलग से ग्रंथ है वहां से लिए जाएंगे। तो भू भवती ए रते स्पर्ध स्पर्धते ये उदाहरण दिखा दिए इन्होंने। और जो धातु शब्द आ रहा है जिसकी की धातु संज्ञा, यहाँ संज्ञा के रूप में है ये सूत्र में, लेकिन ये धातु शब्द कोई नया नहीं है। तो उसी के लिए आगे कहा कि धातु शब्द है पूर्वाचार्य संज्ञा। अब देखो पाणिनि ने क्या किया कि जैसी संज्ञा पूर्व आचार्यों ने बताई थी धातु नाम से और जिन शब्दों की, ठीक है ना, वैसी ही संज्ञा, वही संज्ञा पाणिनि ने भी स्वीकार कर ली। वो भी तो वही कर रहे हैं कि भू आदियों की धातु संज्ञा होती है, और पूर्वाचार्यों ने भी धातु शब्द से ही कहा था उनको। कुछ तो संज्ञा इनकी बिल्कुल नई है, ठीक है ना, कुछ ऐसी हैं पूर्व आचार्यों ने कर दी हैं लेकिन इन्होंने नहीं की हैं। ऐसे आए ना कई शब्द कि पूर्व आचार्यों ने उसको किसी रूप में लिया, लेकिन इन्होंने यहाँ संज्ञा न कह करके अपने सूत्र के द्वारा उसका ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। जैसे आंगो नास्त्रियाम, तो आंग किसे कहते हैं? टा को। तो पाणिनि ने तो नहीं कहा ना कि टा की संज्ञा आंग होती है, ऐसा नहीं कहा। तो पूर्वाचार्यों ने आंग शब्द से टा का ग्रहण किया है, पाणिनि ने भी वैसा ही कर लिया। यहाँ क्या हुआ कि पूर्वाचार्यों ने धातु संज्ञा भी की है और पाणिनि ने भी की है, ठीक है ना, दोनों ने ही कर ली और शब्द एक जैसा ही है संज्ञा का। तो अब प्रश्न हुआ कि पूर्वाचार्यों ने धातु संज्ञा किसकी की थी? तो कहा जिसकी हम कर रहे हैं उसी की ही की उन्होंने। तेज क्रियावचना नाम संज्ञाम कृतवंतः, उन्होंने भी क्रियावाचियों की ही की थी और हम भी वैसा ही कर रहे हैं। तद इहापि, एक तरह से ये श्रेय किसको जा रहा है? पूर्वाचार्यों को, यानी कि हम कोई नया कार्य नहीं कर रहे, हमने उसी का ग्रहण कर लिया है। तद इहापि पूर्वाचार्य संज्ञा श्रेयणात् क्रियावाचिनाम एवं भूवादीनाम धातु संज्ञा विधीयते। इस तरह से श्रेय सारा पूर्व आचार्यों को इन्होंने दे दिया। अब यहाँ पर भूवादी शब्द पर विचार करते हैं। ये वाक्य उसमें भी आया हुआ है महाभाष्य में, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति नहीं, प्रथम पंक्ति महाभाष्य में भी आई है ये कि भूवादीनाम वकारोयम मंगलार्थः प्रयुज्यते। अब क्योंकि वादी से पहले वकार, आदि से पहले वकार को जोड़ा गया अतिरिक्त, संधि करके नहीं, संधि में तो भूवादी बनेगा, लेकिन यहाँ वकार आगम अतिरिक्त करके, उकार के स्थान पे वकार नहीं, आगम वो अतिरिक्त आता है। तो वकार क्यों रखा गया? तभी तो भूवादी बनेगा। तो कहा कि मंगलार्थ। अब वकार से मंगल कैसे निकलेगा? तो ऐसा मानते हुए कि जब अधिक वर्ण प्रयोग में आ रहा है कोई, तो अधिक से अधिकार्थम, जब अधिक है तो उसका अर्थ भी कोई अधिक होना चाहिए। वो अधिक कौन सा अर्थ हो गया कि मंगल अर्थ में ले लिया उसको। और ये वाक्य हमने पीछे सुना ही था कि मंगलादीनी मंगल मध्यानि, आगे मंगलांतानि मंगलांतानि च मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते अन्ते। वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च। ये प्रसिद्ध वाक्य है, महाभाष्य का ही है कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि च। लेकिन एक स्थल पर हमने ये भी देखा था कि मध्य मंगल उन्होंने कहा माना था? शिव शम रिष्टस्य करे, शम शब्द आया था ना वहां, शिव शिव शब्द या शम शब्द, वो भी दोनों ही मंगलवाची है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो मध्य उसको ले लिया, वो कुछ लग भी रहा है मध्य, ये तो मध्य भी प्रथम अध्याय में ही है, वही मध्य आ गया क्या? अगर वैसे देखें तो बुद्धि मध्य कहाँ स्वीकार कर रही है? चतुर्थ अध्याय के अंत में, तो देखो वहीं पर तो है ये। आगे तो प्राकृता 6 फिर आ ही रहा है, 5वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि यहाँ मध्य इसको ले लिया इन्होंने। प्रारंभ कौन सा था? वृद्धि शब्द है ना, हाँ जी और अंतिम कौन सा था?
उदय उदय शब्द स्वरितोदय है ना, स्वरितोदयम। लेकिन प्रारंभ और अंत और ये मध्य जो हमने शिव शब्द लिया था, ये मंगलार्थक होते हुए भी उनके और भी अर्थ थे। सब प्रयोजन पाठ है ना वहां पर, मंगल अर्थ ना भी लें तो सब प्रयोजन है कि नहीं है। लेकिन यहां पर यदि वकार को मंगलार्थ मानते हैं तो ये सब प्रयोजन दिखाई दे रहा है, मंगल का अर्थ न लें तो कुछ भी नहीं, निरर्थक ही तो माना जाएगा। तो पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, ठीक है ना। कह तो दिया मंगलार्थ, भाई किसी का ऐसा विचार है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई इससे, तो फिर अवन्य विकल्प भी देते हैं कि चलो ऐसा आप नहीं मानते मंगलार्थ, तो और कैसे फिर अर्थ करेंगे, क्योंकि क्रिया वचन अर्थ भी लाना है इसमें। भू आदि शब्द कैसे होने चाहिए, क्रिया वचन होने चाहिए वो। तो अब अगली पंक्ति जो है वो उसी अर्थ की ओर संकेत कर रही है। अब मंगलार्थ नहीं, अब अन्य विकल्प दिखा रहे हैं कि भुवः वा अर्थम वदन्ति इति, भुवो वार्थम वदन्ति इति। भुवः, ये ह्रस्व उकार कर लेना इसको अगर दीर्घ उकार लिखा हुआ हो तो, क्योंकि षष्ठी का एक वचन बनाएंगे ना, तो भुवः उवंग आदेश करके, यानी कि भू का अर्थ कहा जा रहा है किससे, वादी शब्द से। ये वादी क्या होगा फिर, अनादि में सूत्र आता है ना एक, वसी वपी यजी राजी वजी सनी हनी वाशी वादी वारिभ्य इय, इय प्रत्यय किया है वहां, लेकिन वो निजंत वादी पढ़ा हुआ है उसमें, वादी वारिभ्य इय, तो निजंत से पढ़ा है। हमें तो निजंत से नहीं करना है, सामान्य वध धातु से ही करना है, ठीक है ना। तो वहां पर फिर उणादेव बहुलम, बहुल भी तो है ना, तो बहुल कहने से हम अन्यंत धातु से भी इय प्रत्यय कर लेंगे। अब वादी शब्द हो गया कहने वाला, ठीक है ना। वदंती इति वादयः, किसको कह रहे हैं कि भुवः है, यानी भुवम वदंती, जो भू के अर्थ को कह रहे हैं ऐसे शब्द। अब यहाँ भू के अर्थ को कह रहे हैं तो भू को एक सामान्य रूप में ले लिया, होना, भवनम भू, होना क्या होता है, क्रिया होती है। और कहीं घटाना जरा, होना बटा घटाओ, क्रिया ना हो और ऐसी जगह घटाओ, क्रिया नहीं आनी चाहिए। और बताओ होता है, ऐसे कहीं बोलो, क्रिया ना हो, संभव है, होता है। प्रश्न तुरंत उठेगा क्या, तो कोई ना कोई क्रिया उत्तर में अवश्य आएगी, ठीक है ना। तो भवनम भू ये सामान्य अर्थ क्रिया ले लिया। अब उस क्रिया को जो शब्द बोल रहे हैं, भुवः अर्थम वदंती, यानी भुवम वदंती का अर्थ खोला कि भुवः अर्थम वदंती, क्योंकि भुवम वदंती इतना बोलेंगे हम तो क्या तात्पर्य निकला कि भू को कह रहे हैं, तो भू को कह रहे हैं क्या, तो स्पष्टता के लिए कहा कि भुवः अर्थम वदंती, ऐसे शब्द वो कहलाएंगे भूवादयः। अब यहाँ पर भू के अर्थ को कहने वाले शब्द वो तो हो गए वादी, ठीक है ना। अब यहाँ भू का और वादी का समास भी तो करना होगा। विग्रह में हमने क्या बोला, भुवम वदंती, यानी भू शब्द उपपद रहते हुए और वद धातु से इय प्रत्यय हो गया। तो जैसे हम अन्य शब्द बनाते हैं कुंभकारः आदि, ऐसे ही समास करके भूवादयः, या फिर षष्ठी समास भी कर सकते हैं, वादी को अलग बना करके तत्पुरुष समास भी, षष्ठी समास भी कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया भुवो वार्थम वदंती इति। तो यहाँ पर जो है ना भवनम भू ऐसा मानते हुए एक सामान्य क्रियावाचक शब्द बन जाएगा भू के प्रत्यय करके, भवनम भू बना लिया, भू उसी का रूप चला के फिर भुवम वदंती इति ऐसे विग्रह करके
कर्ता में घय प्रत्यय करेंगे यहाँ पर, वो नहीं उसमें ई प्रत्यय। और वैसे भी उनादि के जो प्रत्यय प्रायः कर्ता में ही होते हैं, कहीं कहीं ऐसे होते हैं जो अन्य किसी अर्थ में होते हैं, नहीं तो प्रायः कर्ता में ही होते हैं कर्तरीकृत से। एक अन्य प्रकार बताया कि भुअर्था व, देखो यहाँ जो हम करेंगे भुवार्थम वदंती इति, तो यहाँ तो पद समासी ही पर्याप्त है, जैसे कुंभकार बनाते हैं। एक भिन्न स्वरूप दिखाया कि भुअर्था व वादयः स्मृतः। अब यहाँ पर भी भवनम भू तो रहेगा और भवनम भू शब्द बना करके वह भू अर्थ जिनका है उसे कहेंगे भूअर्थ, ठीक है ना। भू अर्थात भवनम, अर्थः येषाम, वो कौन कहलाएंगे, भूअर्थाः, यानी भू अर्थ वाले, ठीक है ना, भूअर्थाः। ऐसे कौन है, भू अर्थः येषाम, वो कौन है, देखो अर्थ वही आ रहा है निकल करके, लेकिन हमने इसको भिन्न प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति दिखाई कि भू अर्थः येषाम, तो वो कौन हो गए, भूअर्थाः। अच्छा वो है कौन, क्योंकि बहुरी समास किसी का विशेषण बनेगा, तो विशेष्य कौन है, तो कहा वादी, यानी भूअर्था वादी, वादयः, भू के अर्थ को कहने वाले वादी। अब वादी का फिर हमें अर्थ कुछ और करना होगा, पहले हमने किया था कि वदंती इति वादी, अब कैसे करेंगे कि वा आदिर येषाम, वा आदि में है जिनके, ये बन तो गया वादी, लेकिन वा का अर्थ क्या होगा, तो वा का अर्थ कहने के लिए तो पीछे कहा था भू अर्थ है येषाम, तो भू का अर्थ वही हो गया भवनम भू क्रिया सामान्य। और ऐसे वा आदि शब्द, तो वा आदि शब्द यानी कि वा क्या हो गया, फिर क्रियावाची ही हुआ। और वैसे भी देखो वा गति गंधन्यो हो, गति क्रिया ही तो होती है, वा गति गंधन्यो हो, लेकिन ये कौन से गण में आ रही है, अदादि गण में, ये अदादि गण में आ रही है। और अगर वहां से हम वादी बोलेंगे तो अदादि गण जहां ये वा धातु आई है वहां से लेकर के चुरादि गण वादी गण के अंत तक पहुंच जाएंगे, इतना ही तो आएगा, फिर पीछे की कैसे ग्रहण करेंगे, पीछे की तो रह जाएंगी ना, कि भू अर्थ को कहने वाले वा आदि शब्द, तो वा से पहले की तो रह गई सारी, उनको कैसे लेंगे हैं। अब क्या करेंगे कि पहले हमने बनाया शब्द भूअर्थ, और अगला शब्द है वादी, यानी भू के अर्थ को कहने वाले वादी। अब यहाँ अर्थ का हमें लोप करना होगा, भूअर्थ यानी कि भूअर्थ का और वादी का हमें, यानी कि बहुरी समास तो कर लिया हमने पहले और एक शब्द बना लिया, लेकिन अर्थ का लोप करके वो अर्थ उसी में समाविष्ट कर लिया हमने कि भू के अर्थ को कहने वाले वादी शब्द। भू के साथ में एक आदि फिर और लगाया, यानी भ्वादयः वादयः। अब यहाँ द्वंद्व समास कर लेंगे, भ्वादयश्च वादयश्च, क्योंकि वादी कह करके वा गति गंधनियों से लेकर के अंत तक ही तो पहुंच पाए, पीछे की रह गई, तो पीछे की कहने के लिए भू के साथ में, ये थोड़ा क्लिष्ट कल्पना है, ये महाभाष्य में तो नहीं है, ये अन्य व्याख्याकारों की कल्पना है। तो वो अच्छा लगा हमें कि भू को कहने वाले, पीछे जो व्याख्या की थी ना हमने कि भुवम वदंती थी, वो अधिक हमारे अर्थ के सरलता की दृष्टि से देखें तो अधिक निकट है वो, लेकिन यहाँ पर उनको अर्थ शब्द भी हटाना हुआ, ठीक है ना। और फिर भू के साथ में आदि जोड़ करके जो भू से लेकर के वा तक की धातुएं हैं वो तो आ गई भुआदि में, और फिर वा से लेकर के अंत तक की धातुएं आ गई वादी में, और फिर भ्वादयश्च और वादयश्च इनका किया गया समास, ठीक है ना, इनका किया गया समास। अब समास किया गया तो भुआदि के आगे भी तो आदि शब्द है, वो हट गया वो उसी में अर्थ समाविष्ट हो गया उसका, फिर रह गया भू, रखना तो वही पड़ेगा सूत्र के अनुसार, तो भूवादी। तो ये ज्यादा अच्छा अर्थ नहीं है, इसलिए ये पंक्ति जो दूसरी है ये महाभाष्य में तो नहीं है, ये वहां की नहीं है ये।
ये अन्य व्याख्याकारों की कल्पना है। तो अब हम इसको एक संक्षेप में देखें, पूरा अर्थ निकाल करके, तो जो अधिक सरलता की दृष्टि से, जैसे कि प्रथम वृत्ति में पढ़ाया गया था कि वहां ऐसे अर्थ किया था ना कि भू इत्यादि शब्द, यानी भू इत्यादयः शब्दाः वा इत्येवं प्रकारकाः, अर्थात यण संधि तो नहीं करनी है, वो तो स्पष्ट है कि यण संधि नहीं है। वकार का आगम करते हैं तो फिर एक वैसी कल्पना करनी पड़ती है जो गले नहीं उतरती कि मंगल के लिए है। मंगल के लिए हो तो गया, मध्य में लाओ ना, ये किनारे इधर क्यों ला रहे हो प्रारंभ में, ये मध्य कहाँ से आ गया अभी, वो अच्छा नहीं लगता वो मंगलार्थ। तो भू इत्यादयः शब्दाः वा इत्येवं प्रकारकाः। अब वा प्रकारकाः जब कहा गया तो वहां वा क्रियावाचक मानते हुए, अर्थात क्रियावाचक मानते हुए भू आदि शब्द वो पूरे धातु पाठ में है और उसमें वा भी आ गया मध्य में सब। तो ये जो अर्थ किया था इसमें वादी भुवम वदंती थी ऐसे कह करके नहीं, यहां जो किया गया था भू को अलग रखा और वा इत्येवं प्रकार का वा गति गंधन्यो धातु लेकर के वहां बनाया था हमने वद धातु से, और ये है वा गति गंधन्यो धातु को लेकर के वा इत्येवं प्रकार का। लेकिन इस अर्थ को लेकर के हम भूवादी बनाएंगे तो अधिक सरलता नहीं आ पा रही है, क्योंकि भू इत्यादयः शब्द ही आदि कहां से लाएंगे हम, अब केवल भू अकेला ही तो है। तो हम ये कहेंगे भू ये शब्द कैसा, वा अर्थ को कहने वाला, वा इत्येवं प्रकार का, तो एक ही तो हुआ। तो वो सबसे अधिक कौन सा अच्छा अर्थ लग रहा है कि भुवम वदंती इति, ये सबसे उपयुक्त लगता है। ठीक है ना, वद धातु से वादी बन जाएगा और भुवम वदंती थी, भू को, और भू स्वयं ही क्रियावाचक है, भवनम भू। और वैसे भी जहां भी देखो वहां पर एक इतनी सामान्य धातु है ये भू, कि भू सत्तायाम, सत्ता मात्र को बोल रही है, अर्थात कोई भी पदार्थ यदि उसकी सत्ता है, ठीक है ना, तो सत्ता होना, विद्यमानता होना, क्योंकि जो विद्यमान होगा क्रिया उसी में तो होगी। लेकिन जिस सत्ता शब्द को बनाया है, जो सत्ता अर्थ लिया है भू सत्तायाम का, ये सत्ता शब्द बना अस भुवि धातु से, अस धातु से, और वहां पर अस धातु का अर्थ फिर भू में ही किया है, तो दोनों को मिला दिया ना बिल्कुल एकदम, इधर भू सत्तायाम उधर अस भुवि, बस इन्हीं दो में घूमेंगे हम, और कोई तो तीसरा अर्थ नहीं ला सकते। तो केवल होना मात्र, बस इतना ही चाहिए, और होना मात्र है तो कोई वस्तु हो रही है, इनके है, और निरंतरता भी है उसमें, तो बिना क्रिया के तो संभव नहीं है। तो होना क्या है, क्रिया ही है ये, नहीं तो हम अगर क्रिया नहीं है तो भवती कैसे बोलेंगे, अस्थि कैसे बोलेंगे, क्रियावाचक कैसे बनाएंगे इनको, धातु संज्ञा इनकी कैसे करेंगे। भवती में तो फिर भी थोड़ा सा और खुल जाता है कि हो रहा है, और अस्थि में कि कुछ नहीं हो रहा है, बस है, बिल्कुल स्थिर है, कुछ नहीं हो रहा है, कह सकते हैं ना अस्थि। तो फिर क्रियावाचक तो नहीं बनाइए, क्रिया कहाँ है इसमें, है मैं हूं, तो हूं तो फिर क्या है, क्रिया तो नहीं हो रही है ना। अब पर्वत है तो पर्वत को वैसे भी स्थिर मानते हैं ना कि पर्वत है, लेकिन हम गहराई में जाकर देखें तो कोई वस्तु है स्थिर, एक बार चर्चा हुई थी ना इस पर, कोई है स्थिर संसार में कोई वस्तु, कहेंगे परमात्मा है, देखो स्थिर, वो कैसे क्रिया करेगा, वो तो व्यापक है ना, क्रिया करने के लिए खाली स्थान चाहिए ना, थोड़ा सा हिलने डुलने के लिए, है ना। कहीं किसी को भीड़ ने घेर लिया, अब वो हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा है अपने, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं है, खाली कहाँ हिलाए, तो क्रिया होने के लिए कुछ तो चाहिए, तो परमात्मा में क्रिया है, लेकिन परमात्मा में क्रिया नहीं है, तो परमात्मा क्रिया करता तो है अन्य पदार्थों में, वहां वैसे घट जाएगा। तो होना एक सामान्य क्रिया लेते हैं और भू का अर्थ वो निकलता ही है, और उस अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द हैं वो वादी ने बोल दिए।
तो सारे आ गए क्रियावाचक शब्द। ये अधिक उपयुक्त अर्थ है, उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। आगे फिर और चर्चाएं होंगी थोड़ी महाभाष्य में इसमें, लेकिन ये दूसरी पंक्ति वहां पर ये नहीं है। तो एक तो ये सूत्र हो गया, दूसरा धातु संज्ञा का आगे आएगा ही, सनाद्यंता धातवः, लेकिन वो एक अलग प्रकार का है, वो प्रत्यांतों की धातु संज्ञा करता है। और वो भी सूत्र दो तरह से करता है धातु संज्ञा। दो तरह से का तात्पर्य कि एक बार इससे और उसमें एक प्रत्यय और जोड़ करके दूसरी बार उससे। हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा है वो बताओ। प्रातिपदिक से। पहला मैंने बोला कि पहले धातु संज्ञा इससे होगी, फिर एक प्रत्यय कर लिया सनादियों में से, फिर उससे होगी। और कौन से शब्द हैं जिनकी धातु संज्ञा करता है वो? किसी प्रातिपदिक से, किसी शब्द से। सुबंतों से बोलो सीधा। हाँ। प्रातिपदिक नहीं कहेंगे, सुबंत। सुबंतों से हम जब प्रत्यय करते हैं कोई, आत्मनः पुत्रम इच्छति आदि, तो सुबंतों से प्रत्यय करके अब उनकी भी करता है वो धातु संज्ञा। और उनकी धातु संज्ञा के लिए हम इसके पास नहीं आते कभी भी। तो एक नई धातु संज्ञा करना और एक पूर्व धातु थी उसमें एक प्रत्यय और जोड़ दिया गया था, अब प्रत्यय सहित की कर देना। दो तरह से करता है। आगे एक संज्ञा का प्रकरण है, बहुत प्रसिद्ध है ये, उसको देखते हैं। तो उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेश शब्द को लिया पहले इन्होंने कि उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः। तो अनेन कहकर के ये करण में घय प्रत्यय कर रहे हैं, ठीक है ना। ये करण में घय प्रत्यय हुआ कि उपदिश्यते अनेन इति। और करण में घय प्रत्यय करने के लिए कर्ता से भिन्न कारक में करते ही हैं, अकर्तरी से कार के संज्ञायाम, उसे करण में घय प्रत्यय कर लेंगे। और दिश धातु जो आती है, दिश धातु, तो उसके लिए ऐसा माना गया है, निरुक्त का ही एक शब्द है कि दिशि ही उच्चारण क्रिया। दिश धातु कैसी है ये? उच्चारण क्रिया को कहने वाली, ठीक है ना। और उसी का यहाँ प्रयोग है उपदेश। तो उपदिश्यते अर्थात उच्चारण किया जाता है जिनके द्वारा या जिसके द्वारा, वो कौन है? वो शास्त्रों के वाक्य हैं, ठीक है ना। उनके द्वारा उच्चारण किया जाता है, कुछ बताया जाता है, कुछ शब्द, कुछ वाक्य बोले जाते हैं। तो वो शास्त्रों के वाक्य, उसी को और खोला सूत्र पाठ, खिल पाठ। तो सूत्र पाठ तो ये हो गया अष्टाध्यायी जिसको कह रहे हैं हम। और खिल पाठ में इन्हीं में आए हुए सूत्रों के अवशिष्ट जो भी भाग हैं, जिसे भूवादेह कह दिया तो धातु पाठ हो गया खिल पाठ, ठीक है ना। गण आए हुए हैं स्थान स्थान पर, उनका खिल पाठ हो गया गण पाठ। और सूत्र पाठ और भी तो हैं कुछ, जैसे लिंगानुशासन, ये भी तो सूत्र पाठ हो गया। उणादि कोश, यद्यपि उणादे बहुलम से उसका संकेत आ चुका है पूरा, उसको हम खिल पाठ भी कह सकते हैं, सूत्र पाठ भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो हैं उपदेश जो कि पाणिनि से संबद्ध हैं, पाणिनि के द्वारा कहे हुए, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और सप्तमी का प्रयोग हो रहा है उपदेशे। तो इन सूत्र पाठों में अथवा खिल पाठों में जो अनुनासिक है, तत्र यो अनुनासिक, तो तत्र से इन्हीं को लेंगे सूत्र पाठ खिल पाठ आदि। तत्र यो अनुनासिक स इत संज्ञो भवति। उदाहरण दे दिया है एध स्पर्ध आदि। अब इसमें वो तो लगा नहीं है अनुनासिक, तो ठीक है यहाँ नहीं लगा है, लेकिन पाठ ऐसे आते रहे हैं, तो पाठ ऐसे आते रहे हैं अनुनासिक चिन्ह से युक्त, तो उस अवस्था में ये प्रश्न बनेगा क्या कि ये अनुनासिक कैसे है? प्रश्न ये बनेगा कि अनुनासिक हुआ किससे यहाँ पर, ये प्रश्न बनेगा। क्योंकि अनुनासिक करने के लिए सूत्र है ना यहाँ पर, तो इन सूत्रों से तो कहीं किया नहीं जा रहा है। जैसे एध में हमने कहा ए ध, तो ध में अ अनुनासिक
कैसे हुआ, किस सूत्र से हुआ बताओ, किस सूत्र से हुआ, किसी से नहीं। तो उसके लिए अगली पंक्ति है प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। पाणिनीयाः पाणिनी से संबद्ध, क्योंकि पाणिनी तो हमें पढ़ा नहीं रहे अब तो पाणिनी से संबद्ध लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। जिन्होंने पाणिनी को पढ़ा है वो पढ़ा रहे हैं। तो पाणिनी को पढ़ने वाले कौन है, पाणिनीय। तो अब तो पाणिनीय ही कहा जाएगा, पाणिनी तो नहीं कहे जाएंगे। उन्होंने तो ठीक है अपना कार्य कर दिया। अब कौन बताए कि यहाँ पर ये अनुनासिक किससे हुआ। तो किससे हुआ नहीं, ये नहीं बताया जाए किससे हुआ, बस ये कहा जाएगा कि यहाँ पर अनुनासिक है। और जब ये कोई कथन होता है ना प्रारंभ में, उसे दार्शनिक भाषा की दृष्टि से देखें तो उसे कहते हैं प्रतिज्ञा। अनुमान प्रमाण में देखा है ना 5 अवयव होते हैं, कौन कौन से, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। नहीं सुने, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 जब पूरे होते हैं ना तब अनुमान प्रमाण प्रामाणिक रूप में हमारे सामने सार्थक होकर के आता है। तो प्रतिज्ञा यानी कि पहला जो वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना, एक अपनी बात जो है स्पष्ट की जाती है। तो पाणिनीय जहां जहां प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो बता रहे हैं, तो वही हमारे लिए स्वीकार्य है। तो उसी के आधार पर जो है इनमें आनुनासिक धर्म आया हुआ है। और अब तो वो चिन्ह भी नहीं मिलते हैं, अब तो केवल बताने पर ही निर्भर हो गया। अच्छा जी, पाठ भी ऐसे अनुनासिक सहित ही पाठ करते होंगे। पाठ भी सानुनासिक ही करते हाँ, होंगे पाठ उच्चारण। ऐसा होता था पहले, बहुत लंबे काल तक रहा है ये पाठ। ये तो कालांतर में जो है हटा है ये। और वही चिन्ह जो अनुनासिक का होता है वो लगता था उनके ऊपर, अर्ध चंद्र बिंदु। अब भी कुछ ग्रंथों में मिलता है, जो प्रकाशकों ने कहीं कहीं छापा है। अष्टाध्यायी भी जो है मिलती है ना, उस प्रकार से धातु पाठ भी मिलता है। तो उपदेश में कहा गया है, उपदेश में जो अनुनासिक है उसका नाम इत होगा। तो यहाँ उपदेश इति कह करके जो दिया है ये अभ्र आ अपह। अब ये इन ग्रंथों में नहीं है, उपदेश में नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आ है जिसको आ बनाया गया है, अनुनासिक आदेश किया गया है, ये तो सूत्र के द्वारा किया है। आंगो अनुनासिक छंदसी, ठीक है ना, वेद में आंग को अनुनासिक होता है, तो उससे किया गया है, ये उपदेश नहीं है। और कोई ये प्रश्न कर सकता है उपदेश में आप यदि ऐसा करोगे तो यहाँ सूत्र है ना, उपदेश है कि नहीं है ये, तो उनकी करो इस संज्ञा, क्या बचेगा वहां फिर। हम तो करने चले थे आदेश, उय के स्थान पर आदेश करने चले, और हुआ क्या कि तो ये उपदेश में आ गया, इधर अनुनासिक भी है इधर अच भी है, वो संज्ञा करके तस लोप हल्ले उड़ा उसको, करो आदेश, क्या करोगे। तो क्या उत्तर दिया जाएगा, विधान सामर्थ्य से, ठीक है ना। विधान कर रहे हैं तो सूत्र निरर्थक तो नहीं हो सकता, तो विधान सामर्थ्य से यहाँ उनकी सुरक्षा की जाएगी। अब उपदेश में होते हुए भी इसकी इत संज्ञा नहीं होगी, ये तो विधान कहाँ हो पाएगा फिर, तो उसको बचाएंगे ऐसे करके। अज इति किम, उपदेश में हो, अनुनासिक भी हो, लेकिन अनुनासिक अच होना चाहिए, क्योंकि अनुनासिक के व्यंजन भी तो होते हैं कि नहीं। मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मैं उनको नहीं कह रहा हूं यहाँ वाला, वो एक अलग चीज हो गई, उनका भी नाम अनुनासिक है। सानुनासिक यकार वकार लकार होते हैं ना, लेकिन मुखनासिका वचन अनुनासिका, मुखनासिका से बोले जाने वाले वर्ण। तो यमगणनम जो पूरा सूत्र है ये सब क्या है, ये अनुनासिक ही तो है। तो ये भी जब उपदेश में आएंगे और यदि अच न कहा जाए तो इनकी भी संज्ञा होने लगेगी। जैसे सूत्र हमने बोला आ तो मने क्वने भुवने पश्च,
तो मन इनका अंतिम नकार तो हम हलंत्यम से हटा लिया, क्या रह गया अब मन, इकार को भी हटा दिया। अब जो मन में नकार रह गया ये क्या है, अनुनासिक नहीं है क्या? उपदेश में भी है, हटाओ इसको भी है, नहीं हटेगा क्योंकि ये अच नहीं है। हलंत्यम की जो क्षेत्र में आ गया, जो उसकी जद में आ गया, उसकी संज्ञा हो गई क्योंकि अंत में आ रहा था वो। वनिप, पकार इकार हटने के बाद रह गया और ककार भी हट गया, वन। अब वन में फिर नकार वही अनुनासिक आ गया, इसकी भी संज्ञा होने लगेगी। वनिपष्टम में वन बचेगा, इसकी संज्ञा नकार की होने लगेगी। ये समस्याएं आएंगी यदि अच नहीं कहेंगे तो। अनुनासिक इति किम, उपदेश में होना चाहिए, अच होना चाहिए, फिर क्या होगा? फिर तो एक तरफ से जो झाड़ू लगाते हैं ना कमरे में, सारे स्वर हटते जाएंगे, बचेंगे केवल व्यंजन। अब बोलते रहो उनको। उच्चारण करते रहो, होगा ही नहीं कि हो क्या रहा है, कि सब चीज संज्ञा हो गई। तो सर्वस्य अचो महाभूत, तो सारे अचों की होने लगेगी। इत प्रदेशाः आदितश्च, ये दिखा दिया, आदित्य इत आ गया इसमें, बहुत स्थलों पर मिलेगा, एक सूत्र दिखा दिया केवल। तो ये हो गया मुख्य सूत्र। अब यहां से इत का प्रकरण, इत का अनुवृत्ति और इधर ये उपदेश है, ये दोनों अगले सूत्रों में चलते जाएंगे। हलंत्यम उपदेशे इति वर्तते। अंत्यम का कहा, अंते भवम, अंत्यम भवार्थ में यत् प्रत्यय, उसमें दिगादिगण में आता है ये दिगादिभ्यो यत्। धात्वादेह समुदायस्य, अब ये धात्वादेह शब्द इसलिए बोला क्योंकि धातु पाठ में बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिनके अंत में हल आया हुआ है अनुबंध के रूप में, और आदि कह करके अन्य ग्रंथों में भी जो उपदेश हैं उनमें ले लें। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द गण पाठ में यदि हम देखें तो वेदादिगण में आता है ना भवतु, या सर्वादिगण कह लो, वेदादिगण में भवतु, तो भवतु में उ है ना, तो उकार वहां पर, ठीक है ना, लेकिन वो हल तो नहीं है। वो तो मैंने उस दृष्टि से बताया कि धात्वादेह शब्द से यदि हम ले लेंगे तो गण पाठ में भी तो कुछ शब्द ऐसे होने चाहिए, वो भी उपदेश है ना, तो वहां पर भी तो किसी की संज्ञा हो। तो पिछले सूत्र में ही अगर हम घटाएंगे गण पाठ को तो भवतु का उकार आ सकता है वहां पर, ठीक है ना, उसकी संज्ञा हो जाती है। तो धात्वादेह समुदायस्य यद अंत्यम हल तद इत संजम भवति। और गणपाठ में है बहुत से शब्द ऐसे जहां पर अंत में टकार आदि पढ़ा हुआ है और नीप करने के लिए वहां टकार को लगाया गया है, कहीं शकार लगाया गया है, तो ऐसे शब्द आते हैं, उनकी वहां हो जाएगी। बाकी इन्हीं सूत्रों में ही दिखा दिया, प्रत्याहार सूत्रों में ही, कि अ ई उण, यहाँ अंतिम हल क्या हो गया, णकारः, रिल ऋक ककारः, ए ओं ङकारः, ऐ औच चकारः। उपदेश इत्येव, उपदेश तो होना ही चाहिए, उस नियम को नहीं तोड़ना है। अब जब अग्निचित सोमसुत बना लिया तो अंत में तो हल आ रहा है तकार, लेकिन ये तकार उपदेशावस्था में नहीं था, ये तो तुक आगम करके लाया गया है, ह्रस्व से पितिकृति तुक। चलो यहां तक हो गया। अब सूत्र का जब अर्थ दोबारा विचार किया तो सूत्र का अर्थ क्या है, उपदेश में अंत में होने वाले हल की इत संज्ञा होती है। प्रश्न उठेगा हल क्या है, तो बताओ क्या है हल? सीधा कहेंगे प्रत्याहार है ये। आपको पता नहीं आचार्य जी कैसी बातें पूछ रहे हो आप, इतना व्याकरण पढ़ा करके कि हल क्या है। चलो मान लिया प्रत्याहार है। किस सूत्र से बनता है प्रत्याहार? आदिरन्त्येन सह। आदिरन्त्येन सहिता। क्या शर्त है उसकी, क्या क्या चाहिए उसको प्रत्याहार बनाने से पहले, कौन कौन सी स्टेज हम पार कर चुके होंगे?
आदि वर्ण मिल जाए हमें और अंत्य इत संज्ञक मिले, तो इत संज्ञा पहले हो चुकी होगी। वो कौन सा सूत्र है जो पहले से इत संज्ञा करेगा? हलंतम तो बना नहीं ना, अभी तो हल शब्द बनेगा। जब हल शब्द फैक्ट्री से बन करके निकल करके आ जाएगा हमारे पास में, तब हम सूत्र बनाएंगे हलंत्यम। और आदिरंत्यन संहिता कह रहा है नहीं, मुझे तो इत संज्ञा वाला अंतिम हल चाहिए। कहां से करेंगे? अब हो गई ना समस्या। हलंत्यम सूत्र बन नहीं पाया, बिना इसके बने अंतिम हल की इत संज्ञा नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है तो आदिरंत्यन संहिता सूत्र प्रत्याहार, इनके हल प्रत्याहार को बना नहीं पा रहा है। नहीं बना पा रहा है, फिर वहीं घूम के आगे हलंत्यम सूत्र ही नहीं बन पा रहा है। अटक गए ना बीच में ही अब। और कहाँ अटक गए कि पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर को उठे थे, आकाश में आगे उड़ नहीं पाए, अब अधर में लटक रहे हैं बीच में। न नीचे आ पा रहे हैं, न ऊपर जा पा रहे हैं। तो इसलिए उसका समाधान करने के लिए अगला जो पंक्ति है वो बता रही है कि हम क्या करेंगे। यहां पर हम 2 बार हल को पढ़ेंगे। हलच हलच, और सूत्र पीछे आ चुका है, स्वरूपाणाम एक शेष। एक शेष तो कर ही सकते हैं ना। तो हलच हलच, तो पहला हल, पहले हल का अर्थ क्या होगा? वहां एक और समास करेंगे कि हस्य ल हल। हकार का, हकार भी ना कह के ह का लकार, तो ह का लकार। अब ये षष्ठी कौन से अर्थ में आएगी? संबंध अर्थ में। और संबंध षष्ठी तो बहुत प्रमुख अर्थ होता है ना, अर्थ होता है इसका षष्ठी का संबंध षष्ठी बोलते हैं ना। तो ह का लकार, ह का लकार कहाँ ढूंढेंगे हम? हल सूत्र में, क्योंकि हल सूत्र में ह ही है अकेला, आगे लकार है, तो उसके निकट है, निकट का निकट में संबंध हो ही जाता है। तो क्या अर्थ बनेगा? ह का लकार। अब यहां जो हल हल हमने 2 बार बोला, तो ह का लकार इसकी संज्ञा होती है, ये एक अलग अर्थ बनेगा इसका। ह संबंधी लकार की टिप संज्ञा होती है। क्या किया हमने इतने भाग से? प्रथम हल शब्द से कि हल सूत्र के लकार की संज्ञा कर दी, तस लोप से लोप कर दिया, और आदरंत ने संहिता को ले जाके पटक दिया कि ये ले, हम इत संज्ञा किया हुआ अंतिम वर्ण तेरे पास ले आए, बना प्रत्याहार। अब तो विवश होके बनाना पड़ेगा उसको। अब प्रत्याहार बन गया, प्रत्याहार बन गया। अब दूसरा हल बोल लिया हमने सूत्र में कि हल च, ये दूसरा हल आ गया। तो पहले हल से हमने लकार की संज्ञा की, दूसरा हल कह करके अब जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो पूरी आ गई कि उपदेश में विद्यमान अंतिम हल की एक संज्ञा होती है। पहले वाले लकार की संज्ञा करने के लिए हमें उपदेश में विद्यमान अंतिम हल ये शब्द नहीं कहना है, बस ह के निकट जो लकार है उसकी संज्ञा होती है, वो चाहे कहीं भी हो। तो वो सबसे अधिक कहाँ दिखाई दे रहा है? हल सूत्र में ही दिखाई दे रहा है। और वैसे भी देखें हम प्रत्याहार सूत्रों में और तो कहीं है नहीं लकार, या है? कुछ अनुबंध ऐसे हैं ना 2-2 बार आए हैं, कौन से? णकार, णकार आया है 2 बार, अयुण में भी आया है, लण सूत्र में भी आया है। तो हस्य ल हल इति द्वितीयम अत्र हल ग्रहणम तंत्रेण उपात्तम। ये तंत्र क्या बला आ गई? जैसे कोई हथियार है ना कि इस हथियार से हमने ये कार्य कर लिया, तंत्रेण उपात्तम, तंत्र से ग्रहण कर लिया हमने। ये तंत्र क्या चीज है भाई? ये मिल जाए तो बड़ा काम हो जाएगा। फिर तो कहीं भी कोई उलझन आए तंत्र का प्रयोग कर लो, है ना। और वैसे भी देखो लोग व्यवहार में कहते हैं ना कि ये क्या मंत्र तंत्र लगा रखा है, हैं? तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये। तंत्रेण उपात्तम। तो वास्तव में तंत्र जो है ना, कोई हम एक विशेष जब उपाय करते हैं विशेष अर्थ को लाने के लिए, तो उस वही अर्थ जो है ना वो तंत्र शब्द से निकलता है। अच्छा जी, और तंत्र धातु पाठ में क्या अर्थ है इसका?
तत्र हैं? गुप्त परिभाषा, तत्र गुप्त हाँ परिभाषा। नहीं, वो तो हाँ मत्री तत्री दोनों चलते हैं ना, वहाँ मत्री धातु भी तो है ना, मंत्र बोलते हैं ना मंत्र, तो मत्री से बनता है मंत्र और तत्री से बनेगा तंत्र। तो तत्री का अर्थ क्या है वहां, चुरादिगण की है ना ये। जी, हाँ, तो तत्री का अर्थ क्या दिया है? गुप्त परिभाषा, हैं? गुप्त परिभाषणे। तो गुप्त परिभाषण है तो छिपी हुई बात तो आ गई ना फिर, जी, ठीक है ना, छिपी हुई बात तो आ ही गई कि जहां पर भी कोई ऐसी स्थिति आए। तत्र कुटुंब धारणे मातृगुप्त परिभाषा। हाँ वो ठीक है, उसके पास में है, उस अर्थ को ले सकते हैं। और फिर अनेक अर्था धातु, ये तो स्पष्ट है ही हमारे लिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो इस तरह से तंत्र शब्द जो होता है ना, ये जो कोई प्रयत्न विशेष करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, कहीं कुछ अटक रहा हो, तो इस तरह से यहाँ, क्योंकि वास्तव में तो सूत्र इतना ही है हलंत्यम, और सामान्य बुद्धि से अर्थ करेंगे तो यही अर्थ निकलेगा, एक हल को बोलते हुए अर्थ करेंगे वहां पर। लेकिन यहाँ जो दूसरा, हम एक जो समस्या आ रही थी उसको दूर करने के लिए हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए और व्याकरण का ही सहारा लेते हुए, ऐसा नहीं कोई नियम विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, एक शेष तो हो ही जाता है, उसके आधार पर तुरंत हमने ध्यान आ गया, अरे यहाँ तो हम दो बार भी हल को ले सकते हैं। बस यही तंत्र हो गया। ये जो ऊहा आई ना अंदर से निकल करके, तो यही तंत्र है यहाँ पर, उससे दूसरा हल ग्रहण कर लिया गया है। तो अब क्या होगा कि तेन, इस विधि से दो बार हल बोल करके, प्रत्याहार पाठे, यानी प्रथम हल का अर्थ कर रहे हैं ये हस्य ल का, कि प्रत्याहार पाठे, प्रत्याहार के पाठ में जो हल सूत्र है, इत्यत्र लकारस्य संज्ञा क्रियते, ये प्रथम हल का अर्थ हो गया ना, हस्य ल, यानी हस्य लकारस्य इत संज्ञा भवति, ये प्रथम हल का अर्थ हो गया। तथा च सति, वैसा होने पर, यानी इतना कार्य कर लेने के बाद, अब जो हलंत्यम सूत्र में दूसरा जो हल बोला, वह हल हमारे पास आदिरंत्यन संहिता ने बना करके दे दिया, ठीक है ना, उसकी शर्त पूरी कर दी थी। तो हलंत्यम इत्यत्र प्रत्याहारे, अब प्रत्याहार बनाने में, हल प्रत्याहार यानी हलंत्यम सूत्र में विद्यमान द्वितीय हल जो कि प्रत्याहार है, उसके बनाने में इतरे न इतरेतराश्रय दोषो भवति, इतरेतराश्रय दोष नहीं होता है। अब पहले क्या इतरेतराश्रय दोष आ रहा था, इन दो बार हल ग्रहण न करें तो कैसे आ रहा था बताओ, क्या है स्वरूप इतरेतराश्रय का? इतर, इतर आश्रय, वह इस पर आश्रित है, यानी कि दो वस्तुएं हैं। अगर उदाहरण देखें हम तो सीधा वो जो तिपाही होती है ना, एक तीन पाए खड़े करके, और कहीं पर बोरिंग करते हैं तो तीन पाए खड़े करते हैं ना ऊपर, तो वहां तीनों पाए अगर देखें तो एक दूसरे पर आश्रित हैं कि नहीं है? एक भी उनमें से हट जाए तो अन्य दो नहीं टिकेंगे, ये होता है इतर इतर आश्रय। यहाँ दो ही बातें हैं, दो पायों को भी हम ले सकते हैं, टिका सकते हैं थोड़ा बैलेंस बना करके, लेकिन अकेला तो नहीं टिकेगा ना, वो उस पर आश्रित है, वो उस पर आश्रित है। अब यहाँ पर हलंत्यम सूत्र किस पर आश्रित है? आदिरंत्यन से और आदिरंत्यन संहिता किस पर आश्रित है? हलन्त्यम। हलंत्यम पर। और एक नियम है महाभाष्य में, ये वाक्य बार बार सुनोगे, इतरे तराश्रयाणी च कार्याणि न प्रकल्पन्ते, ये रट जाएगा वाक्य, बार 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 आएगा महाभाष्य में, कि इतरे तराश्रय कार्य कभी भी सफल नहीं होते, सिद्ध नहीं होते, समर्थ नहीं होते, उनसे कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते इतरेतर आश्रय होने पर। इसलिए क्या होना चाहिए? सेल्फ डिपेंडेंट, स्वाश्रित होना चाहिए, ठीक है ना, पराश्रित नहीं। और स्वाश्रित होंगे तो फिर हम ईश्वर पर तो फिर भी आश्रित रहना पड़ेगा, फिर क्या करें? तो वास्तव में देखें तो ईश्वर पर है ही नहीं, वो स्व ही है, पर उसे कहते हैं जो हमसे दूर होता है, या नहीं? पराये घर में, तो पराया घर कौन सा होता है? अपना वाला, दूसरा होगा ना, वो हमसे दूर ही तो होगा।
जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर से तो दूर ही होगा, नहीं तो पराया घर बोलें कैसे? पराये शहर में, पराये घर में, पराये ग्राम में, तो पराया दूर ही होता, दूर ही होगा हमारे वाले से। तो परमात्मा तो हमसे दूर है नहीं, तो उस पर आश्रित रहने में हमें कोई ग्लानि अनुभव नहीं करनी कि अरे हम तो पराश्रित हैं। वो स्वाश्रित ही है, वो स्व ही है। ठीक है ना? तो ये इतरेतराश्रय दोष डालने के लिए 2 बार हल शब्द यहां पर गृहीत किया गया है। चलो आगे देखते हैं। न विभक्तौ तुस्माः, अब ये सीधा इसका अपवाद हो ही गया, स्पष्ट है। तो पूर्वेण प्राप्तायाम, क्योंकि जो प्राप्त तो पीछे से हो रहा है उसी को लेंगे यहां पर। पूर्वेण प्राप्तायाम इत संज्ञायाम विभक्तौ वर्तमानानाम, क्योंकि विभक्तियां उपदेश में आई हुई हैं। विभक्तौ वर्तमानानाम तवर्ग सकार मकाराणाम प्रतिषेधः उच्यते। तवर्ग का उदाहरण दे दिया, टांग सिंह सामीनास्याः। तो आत, इसमें आदेश आया हुआ है, तो वृक्षात में तकार हो गया, लक्षात में हो गया। सकार का उदाहरण दिया, तवर्ग सकार मकार, तवर्ग का एक ले लिया था अभी, सकार का ले लिया, जस प्रत्यय होता है तो ब्राह्मणः, तस ले लिया, और थस का भी दिखा दिया कि पचतः और पचथः। मकार का दिखा दिया, अपचताम अपचतम, वही तस को ताम हुआ था, थस को तम हुआ था। ये सब उपदेश में ही तो है, लेकिन ये विभक्ति नाम भी है इनका, इसलिए इस सूत्र से इनकी सुरक्षा हो गई। अब कहा कि विभक्त इति किम, यदि केवल एक सामान्य रूप से कह दिया जाएगा कि तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती, तो फिर अन्य स्थलों पर भी निषेध होने लगेगा। जैसे अचोयत से यत प्रत्यय किया तो ये भी तकार, इसकी भी संज्ञा नहीं कर पाएंगे हलंत्यम से, जबकि ये विभक्ति नहीं है। पूर्णाया युस, युस प्रत्यय हुआ, यहाँ सकार की संज्ञा रुकने लगेगी। रुधादिभ्यः शनम, यहाँ किसकी रुकने लगेगी? मकार की। तवर्ग सकार मकार इन्हीं को दिखाएंगे, और किमह अत, इनके स्थान पर अब ये यहाँ पर एक विराम लगा लो, रुधादिभ्यः शनम के आगे, ये वाक्य पूरा हो गया। विभक्तौ इति किम, इसके इस प्रश्न को उठा करके जो उत्तर दिया गया था, ये वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया। अब ये जो अगले 2 सूत्र हैं, ये प्रतिषेधो न भवति इससे संबद्ध हैं। तो किमह अत, अत ये तकार है कि नहीं है? तो इसकी संज्ञा होगी या नहीं? क्योंकि ये इसका नाम विभक्ति हो चुका है। प्राग दिशो विभक्ति ही, इसका भी तो नाम विभक्ति है ना। तो यहाँ पर प्रतिषेध यानी कि हलंत्यम से जो प्राप्त हो रही है, तो न विभक्तौ तुस्मः इसका निषेध कर देगा कि नहीं? तो बना लेंगे हम फिर क्व शब्द, किमु अत से अत करते हैं, अत का अशेष रहता है, तकार की संज्ञा की जाती है, ठीक है ना। किम को क्व आदेश करते हैं, क्वाति, तभी तो बनेगा क्व, यसे पीछे लगा करके। लेकिन यहाँ तो फिर ये प्रतिषेध इससे यहाँ प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही इटोवत, इट के स्थान पर अत किया गया, तो इटोवत यहाँ पर इट विभक्ति है कि नहीं है? तो अत भी विभक्ति हो गया, उसके स्थान पर किया हुआ आदेश है, तो उसके तकार की भी संज्ञा का निषेध प्राप्त हो रहा है। तो कहा इत्यत्र प्रतिषेधो न भवति, यहां नहीं होगा प्रतिषेध इस सूत्र से। क्यों नहीं होगा? तब क्यों नहीं होगा को कहने के लिए क्या कहें, ये तो सूत्र ऐसा कह नहीं रहा कि यहां नहीं करूंगा मैं, तो इसको अनित्य माना गया। अब लेकिन अनित्य ऐसे कह करके तो नहीं बनेगी बात। जैसे पीछे कहा था कि प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय है, यहाँ भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि अनित्य ही है, ऐसे नहीं, हर जगह नहीं चलेगा ये। यहाँ तो हमें कोई अन्य उपाय निकालना होगा इसको अनित्यत्व घोषित करने के लिए। तो उपाय पाणिनि ने स्वयं निकाल लिया है। देखो उसी प्रकरण में, विभक्ति वाले प्रकरण में, प्रागदिशो विभक्ति में एक सूत्र है ना, इदमस्थमुः, तो थमु प्रत्यय किया गया और उकार की संज्ञा करके उसको हटा दिया, थम रह गया। तो प्रश्न उठेगा कि आपने उकार लगाया ही क्यों था?
बड़ी सरल सी बात है, उकार आपने क्यों लगाया था? अरे अनुबंध लगाया उकार तो कुछ प्रयोजन तो होना चाहिए उसका। तो कहें कि हमने इसलिए लगाया था कि मकार की संज्ञा न होने लगे हलंत्यम से, तो तुरंत उत्तर क्या आएगा? मकार की संज्ञा क्यों होगी? न भिक्तुतस्मा कर तो देगा निषेध है। तो पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं कि ये न भिक्तुतस्मा सूत्र अनित्य है। उस अनित्यता को बताने के लिए वहां उकार लगाया गया है। तो एक उससे लाभ क्या हुआ? क्योंकि ज्ञापन का लाभ तो अन्यत्र जाकर के निकलता है ना। उसका लाभ ये हुआ कि किमोवत और इटोवत सूत्र में भी तकार सुरक्षित रख सकते हैं अब हम अनित्यता को मानते हुए। तो इदमस्थमूह इति उकारानुबंध निर्देशाद अनित्यत्वम उपलक्ष्यते। आगे आदिर ईटु डवः इत इति वर्तते, वो तो सर्वत्र जाएगा ही। आदि शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, क्योंकि आदि ही शब्द एक बार बोला है और द्वंद्व समास में तीन शब्द हैं, ये टू डू। तो ये टू डू इत्येतेषां समुदायानाम वर्तमानानाम इत संज्ञा भवति। समुदाय क्यों बोला है? क्योंकि दो दो वर्ण हैं ये। अभी तक जो हमने दो सूत्रों के द्वारा इत संज्ञा की है, उपदेश जन्नासिक से हलंत्यम से, दो ही तो आए हैं अभी। उन दोनों से एक एक वर्ण की है। यहाँ दो दो वर्ण आ गए अब ये। तो आदि शब्द का संबंध प्रत्येक के साथ लगाएंगे, यानी ये भी आदि में होना चाहिए, टू भी आदि में होना चाहिए और डू भी आदि में होना चाहिए। ये मिदा ये आदि में है तो ये संज्ञा हो गई मिन्नः। ये धृषा धृष्टः, ये क्षुदा क्षुण्णः, येन्धीथः, ये सारे उदाहरण हो गए ये। अब टू के लिए दो, टू वेप्री वेपथुः, टू ओश्वी श्वयथुः। ऐसे ही डू का ले लिया, तीन ले लिए उदाहरण, डुपचश पक्त्रिमम, डुबक उपत्रिमम, डुप्रे कृत्रिमम। आदि रीतिकिम, तो आदि में होना चाहिए, ये अनिवार्य है। नहीं तो पटु शब्द से बनाया पटुयति, तो पटु शब्द से पटुयति कैसे बन जाएगा? सुपा आत्मनः कैसे कैच करेंगे ना, तो विग्रह बताना कैसे करेंगे इसका? आत्मनः पटुम इच्छति, शीघ्रता से बोला करो। अशुद्ध हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कहेगा तुम लोगों ने बहुत पाप कर दिए, मैं मुक्ति नहीं दूंगा अब, अशुद्ध बोल बोल करके। अशुद्ध का शुद्धिकरण तो हो जाएगा यहाँ पर। तो आत्मनः पटुम इच्छति, जैसे पुत्रियति बनाते हैं तो दीर्घ करके यहाँ पर अकृत सार्ध की ओर दीर्घ से पटुयति बन जाता है। ऐसे ही कंडू यति में तो यक प्रत्यय कर ही लेंगे, कंडवादिभ्यो यक से। तो यहाँ जो पटु में और कंडू में टू और डू आ रहे हैं, ये भी तो हैं, लेकिन ये आदि में नहीं है। उपदेश में तो हैं लेकिन आदि में नहीं है। उपदेश में कैसे हैं? तो कंडू तो हमें स्पष्ट ही दिख रहा है, कंडू गात्र विघर्षण है। क्योंकि उपदेश की अनुवृत्ति तो सर्वत्र जानी है ना। तो पटु उपदेश में वो जो पृथ्वादिभ्य मने जीवाद, देखो कहीं ना कहीं गण पाठ में आ जाए वो उपदेश ही तो माना जाएगा। तो पृथ्वादि गण में पड़ा हुआ है ये पटु शब्द, इसलिए उपदेश में है, टू आ गया। तो आदि न होने से यहाँ संज्ञा नहीं होगी। उपदेशे इत्येव, अब उपदेश की बात आ गई कि लेना हमें उपदेश से ही है। अब यहाँ पर क्या है? ये कार्यति, तो ये कार्यति अभी हमने पटुयति का कैसे विग्रह किया था? आत्मनः पटुम इच्छति, ये कार्यति का भी ऐसी कर लो। कैसे? हम कार लगाते हैं ना, ककार खकार गकार घकार, ऐसे करके एक एक वर्ण से कार प्रत्यय करते हैं। और पीछे हम सीख ही चुके हैं कि हम अनेक वर्णों से भी कर सकते हैं, अब तो रास्ता खुल गया है ना। तो दो वर्ण है, यकार और एकार, तो ये से हमने कार लगा दिया। अब किसी को ये बड़ा प्रिय है कि क्यों प्रिय है कि देखो ये मिधा में आ रहा है, ये दृशा में आ रहा है, बहुत जगह आ रहा है। जब बहुत जगह हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे प्यार हो जाता है ना, प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है बार बार देख करके, तो वो चाहने लगा उसको। तो ये कारम इच्छति, ठीक है ना। सुपात्मना केस कर लो, केस प्रत्यय क्या जाता है, बनी जाएगा शब्द।
तो ये जो ये कार है, क्या उपदेश में था ये कहीं पर? ये तो हमने ये से कार प्रत्यय लगा के बनाया ना, ये कार उपदेश में न होने से। आदि में तो है लेकिन उपदेश में नहीं है, यहां इत संज्ञा नहीं होगी। शह प्रत्ययस्य, अब आदि पीछे से ले लिया और एक चीज बढ़ गई इसमें, अब प्रत्ययस्य। ठीक है ना, अब तक प्रत्यय की बात नहीं हुई थी, हमने इत संज्ञा देख लिए। तीनों सूत्रों में कहीं भी प्रत्यय का नाम तो नहीं आया था। 3 हो गए ना, या ज्यादा हो गए हैं? निषेध वाले को छोड़ देना। उपदेशे जननासिकैत, हलंत्यम और आदिर ईंटू डबा। तो तीनों में प्रत्यय नहीं था, अब प्रत्यय प्रारंभ हो चुका है। तो शकारः प्रत्यय से आदि ही इत संज्ञो भवति। तो शिल्पनी श्वन शकार आ गया प्रत्यय के आदि में, नर्तकी रजकी षित होने से नीश हो गया है। प्रत्यय से किम, यहाँ प्रत्यय का ग्रहण किया गया। तो यदि और कहीं आएगा शकार आदि में तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। जैसे शब्द है षोडः, अब ये षोडः शब्द सुन करके कुछ अर्थ ही नहीं बन पाएगा इसका। बन रहा है कुछ अर्थ, निकल के आ रहा है बुद्धि में? षोडः कुछ नहीं, सोचते रहो। तो यहाँ कैसे बनाएंगे इसको कि षोडः जो है ना, जिसके 6 दांत होते हैं, विग्रह करेंगे षड दंताः यस्य, जिसके 6 दांत हैं। ये जो पशु होते हैं ना, उनकी अवस्था का द्योतन दांत देख करके किए जाते हैं, बैल आदि के। क्योंकि मनुष्यों की तो 6, एक बार बच्चे के ही जो है बहुत संख्या होती है, निकलते हैं तो। और वैसे प्रारंभ देखें तो पहले तो 2 निकलेंगे, फिर कुछ और बढ़ेंगे, तो उनकी अवस्था भी हम देख सकते हैं। लेकिन घटाते हैं प्राय करके पशुओं में, जब बैल खरीदने जाते हैं लोग तो उनके दांत देखे जाते हैं। तो षडदंता हास्य, तो वयस अर्थ में, क्योंकि वयस अर्थ ही पता लगता है इसका, तो वयसी दंतस्य दत्री सूत्र पढ़ाई है। तो उससे शश शब्द के शकार को, जो अंत में शकार है, उसको हो जाएगा उकार। तो श उ, ठीक है ना। और आगे दंत, दंत शब्द के स्थान पर हो गया दत्री। देखो शश के शकार को तो उकार करने के लिए दत्री दश धासु उत्तर पदादेह ष्टुत्वम, यहां पर उत्तर पद के आदि शब्द को, उत्तर पद क्या है यहाँ पर, दंत को आदेश किया गया दत्री। दत्री में ऋकार तो अनुबंध है, तो दत्त। अब दत्त का, दत्त उत्तर पद में है, आदि वर्ण कौन सा है, दकार, इसको कर लिया ष्टुत्व, तो दत्त का हो गया डत। ठीक है ना। और शश में शकार को उकार करके गुण करके बन गया शो, तो शो डत, यहां तक आ गए हम, शो डत। ठीक है ना। अब यहां तत्करोति तदाचष्टे, तो शोडत का द्वितीया के एक वचन में क्या बनेगा, शोडन शोडंतौ, तो शोडंतम आचष्टे, 6 दांत हैं जिसके, उसको कह रहा है कोई, उसका उसका वर्णन कर रहा है, यानी उसका वर्णन करने वाला। तो तत्करोति तदाचष्टे से णिच प्रत्यय आएगा। शब्द हमारे पास में क्या है, ध्यान रखना, शोडत और णिच। अब णिच को माना गया इष्ठन के समान, ठीक है ना। तो इष्ठन के समान मान करके टी भाग का लोप हो गया। तो क्या बन गया अब, शोड ई, शोडी। अब शोडी से किया गया आज प्रत्यय, बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई इसकी, तो है पचाद्यच। अर्थ क्या निकलेगा, अर्थ क्या निकलेगा, 6 दांत वाले को कहने वाला, बस यही अर्थ निकालना है, शोडंतम आचष्टे। ठीक है ना। तो शोडी धातु से पचाद्यच से अच प्रत्यय करेंगे तो णिच का हो जाएगा लोप, फिर क्योंकि अच प्रत्यय तो आर्धातुक है। तो शोड और शोड बन गया कि नहीं, अब हो गया पूरा कार्य। तो शोड का अर्थ क्या हुआ, 6 दांतों को कहने वाला, 6 दांत जिसके हैं उसके विषय में वर्णन करने वाला। तो यहाँ पर शकार है, आदि में है, लेकिन प्रत्यय का तो नहीं है, ये तो शश शब्द का है, इसकी संज्ञा नहीं होगी।
षण्डः में तो कुछ नहीं है, षण धातु के उनादि सूत्र से यमन्ताड्डः जो सूत्र है ना, ड प्रत्यय करके बना लेते हैं। और वहां पर ड की संज्ञा डकार की संज्ञा भी नहीं होती है, क्योंकि डकार की संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है ना आगे, चुटू। तो जब ड प्रत्यय करेंगे यमन्ताड्डः से, तो डकार की जो संज्ञा प्राप्त होगी, तो बहुल कह करके ही रोकना पड़ेगा उसको उणादेय बहुलम से, नहीं तो षण्डः कैसे बनेगा। तो यहाँ भी शकार की संज्ञा नहीं होगी। षडिकः में यहाँ पर जैसे पीछे कहा था 6 दांत वाला, यहाँ क्या है 6 अंगुलियों वाला। तो षड अंगुलयः यस्य, वो मनुष्य कौन हो गया, षडंगुली। ये तो बन गया सरलता से, षडंगुली, कोई नया कार्य नहीं करना है यहाँ। अब षडंगुली जो जिसका नाम है, वह व्यक्ति किसी के लिए दया का पात्र बन चुका है, कह रहे इसके तो 6 अंगुलियां निकल आई हैं बेचारा, ठीक है ना। तो अनुकंपित हो गया वो, अब किसी ने अनुकंपा की ना उस पर, तो अनुकंपित होने पर अनुकंपा अर्थ में हम 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं ना सारा प्रकरण, वो बहुवचो मनुष्य नाम नश अजवा, ढच प्रत्यय करेंगे ना। और वहां पर जो अजादि प्रत्यय आते हैं जब, तो ठा जा दा ऊर्ध्वम द्वितीयाद अचह, द्वितीय से आगे के भाग का लोप कर देते हैं। तो षडंगुली में द्वितीय अच का है ड में अ, उसके आगे का भाग सब हटा दो। तो ngकार गकार उकार लकार इकार अंगुली, अंगुली ये हट गया, क्या रह गया षड, आगे ठ को एक होकर के यसे पीछा षडिकः। तो षडिका का अर्थ क्या हो गया, अनुकंपित 6 अंगुलियों वाला, ये अर्थ हो गया इसका। तो यहां भी शकार की संज्ञा नहीं हुई। आदिरित्यव, अब जो दे रहे हैं उदाहरण, जैसे टिशच प्रत्यय है उनादि कोश का है ये, तो शकार है तो इसमें प्रत्यय में, लेकिन प्रत्यय का आदि नहीं है, ये आदि में तो टी आ रहा है, टिशच टकार आ रहा है। तो अविशः महिषः ये बन जाते हैं। चुटू, अब प्रत्यय से को लेके चलना है, आदि को भी लेके चलना है। तो चवर्ग टवर्ग प्रत्यय से आदि संज्ञं भवतः। उदाहरण गोत्रे कुंजादिभ्य चिफय, चिफय में चकार आदि में आ रहा है, कौंजायन्यः। अब इसमें एक एक करके लेंगे सारे, चवर्ग में 5 अक्षर होते हैं ना, तो चकार का दिखा दिया, छकार को क्या कहा कि छकार का नहीं कर पाएंगे हमें संज्ञा, क्यों, क्योंकि इसको ये आदेश कहा गया है 7वें अध्याय में, आयने नी फट खच घाम, तो छत से ई आदेशम बक्षति, ठीक है वो छोड़ दिया। अब जकार को ले लिया, च छ ज, तो जस प्रत्यय का ब्राह्मण, अब झ आया तो फिर वही बात आ गई, झस से अंतादेशम बक्षति, वो भी बच गया। अब यकार रह गया अंत में, तो षंडिका दिभ्यो यहाँ शांडिक्य। अब टवर्ग में भी ऐसे ही क्रम से ले लो, तो पहले टकार को चरिष्ट कुरुचरी मद्रचरी, ठकार का फिर वही बात आ गई, ठस्य का से ठस्य एकादेशम बक्षति, वो रह गया सुरक्षित। ट ठ ड सप्तम्याम जनेर्डः, उपसर्ज मन क्रम चल रहा है एक जैसा, ठीक है ना, एक पकड़ रहे हैं एक छोड़ रहे हैं। तो ढस्य ए आदेशम बक्षति, आय नहीं से, फिर णकार आ गया अंत में, तो अन्नान्न है, णकार हट गया अन्न, ये हो गया सारा। अब फिर अगला प्रश्न है कि आपने नया कार्य कौन सा किया, यहाँ पर आपने सूत्र बोला शह प्रत्ययस्य, आदि की अनुवृत्ति ला ही रहे थे आप, तो प्रत्यय के आदि में विद्यमान शकार, प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग टवर्ग, इकट्ठा नहीं बोल सकते थे क्या, क्या सूत्र रचना करने की शैली भूल गए क्या, आप एक साथ बोल सकते हो इनको तीनों को, क्या समस्या थी। तो अब बता रहे हैं योग विभाग क्यों करना पड़ा। तो पृथक योग करणमस्य विधेय अनित्यत्व ज्ञापनार्थम। देखो अभी पीछे जो कहा था कि छकार ठकार इत्यादियों को जो छोड़ा गया है, वहां तो कारण बता दिया था कि उनके स्थान में भिन्न भिन्न आदेश किए गए हैं, वो तो चलो स्वीकार्य है, कोई आपत्ति नहीं है हमें। लेकिन बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जहां पर कि कोई कार्य भी नहीं हुआ, प्रत्यय के आदि में भी आ रहे हैं, और फिर भी आप संज्ञा नहीं कर रहे हो, तो अनित्य होने पर ही तो ये संभव हो पाएगा। तो अनित्यत्वता बताएं कैसे, अब अनित्यत्व इनका कैसे द्योतित करें।
तो ये भी एक प्रकार है ना, योग विभाग करके भी तो अनित्यत्व दिखाया जाता है। तो योग विभाग करके उन्होंने ये संकेत दिया है कि ये जो सूत्र है ना चुटु, ये अनित्य है, ये अनित्यता से संज्ञा करता है ये। तो पृथक योग करणमस्य विधेः अनित्यत्व ज्ञापनार्थम। उदाहरण दे दिया है, तेन वित्तष्ट चुंचुप चणपौ। तो चुंचु में चकार और चणप में भी चकार आदि में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या यहाँ पर कोई आदेश किया गया है इसके स्थान पर जो हम रोक लेंगे इस संज्ञा को? फिर भी देखो नहीं हो रही है, तभी तो बन पाएंगे शब्द केश चुंचु केश चण। तो ये अनित्य होने पर हो पाया। ऐसे ही अवात कुटारच्य, ये तो अनुवृत्ति के लिए दिया है सूत्र। इसके आगे विराम न लगा करके अगर चाहो तो वो जो डैश बनाते हैं ना वो खींच सकते हो, यानी कि इसको अगले सूत्र में ले जाना है अवात शब्द को। सूत्र है आगे, नते नासिकायाः संज्ञायाम टीटे नाटज घटचः। टीटे में टकार कहाँ पे आ रहा है? आदि में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर भी कोई भी संज्ञा नहीं हुई है इसकी, न कोई आदेश हुआ है जो हम रोक पाएंगे उसको, तो अनित्य होने से यहां भी नहीं हुई। अब टीटः आदित्यव, आदि वाली बात यहां भी घटानी है। कर्मणि घटो ठच, अब ठच में ठकार तो है, प्रत्यय का भी है, लेकिन आदि में नहीं है। लशत्व तद्धिते, अतद्धिते कहा है, तद्धित प्रत्ययों में से हम छोड़ देंगे लकार शकार और कवर। तो तद्धित वर्जितस्य प्रत्ययस्य आदितो वर्तमानः लकार शकार कवर्गा इत्संज्ञा भवन्ति। लकार का ले लिया ल्युट्च चयनम जयनम, शकार का हो गया कर्तरी शब्द भवती पचती। कवर्ग में लेते हैं एक एक करके, तो क्तवतु निष्ठा, भुक्तः भुक्तवान, ककार हो गया, खकार का हो गया प्रियवशे वदः खच, प्रियम वदः वशम वदः। गकार का हो गया ग्लाजिस स्नुः ग्लास्नुः जिष्णुः भूषणुः। घकार का हो गया भंज भास मिदो घुरच भंगुरम। और अंत में बचा ngकार, तो टा ngसी ngसामी नात्स्याः। तो ngस और दो बार ngसी भी और ngस भी, दोनों का ngकार हट गया। दो उदाहरण बनेंगे, वृक्षात और वृक्षस्य। अतद्धित इति के, अब चूडाला में जो प्रत्यय हुआ है, कौन सा प्रत्यय हुआ? चूडालः लोमशः और कर्णिका। तो चूड़ा शब्द है ना, प्राणिस्थाद आतो लच अन्य तरस्याम। लच प्रत्यय होता है ना, मतु प्रत्यय के अर्थ में ये चूड़ा वाला, उसे कहेंगे चूड़ाल। तो लच प्रत्यय है, लकार आदि में आ रहा है, लेकिन लेकिन क्या हुआ? संज्ञा नहीं हुई। एक संज्ञा नहीं हुई, ठीक है ना, क्योंकि तद्धित में आ गया ये। और लोमशः, इसमें कौन सा प्रत्यय है? लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य श इन इलच, तो श हो गया, शकार आ गया ये, इसकी भी नहीं हुई। और कर्णिका में क्या है? कर्ण ललाटात कन अलंकारे, अलंकार होता है ना कर्णिका, कान में जो कुंडल पहनते हैं। तो यहाँ पर जो कन प्रत्यय हुआ है, तो ये भी तद्धित का है, ककार आदि में होने पर भी संज्ञा नहीं हुई। तस्य लोपः, ठीक है ना। अब तक की सारी की कराई मेहनत पर पानी फेर दिया गया कि आप जो कुछ भी नाम रखते आ रहे हो इन सब का लोप हो जाता है। तो तस्य संज्ञा, उदाहरण सब पीछे आ ही गए हैं, यहाँ अन्यत्र कोई उदाहरण नहीं देना है। और तस्य जो कहा गया है, प्रश्न उठेगा कि जब इस संज्ञा की निवृत्ति आप यहाँ तक ला रहे थे, तो अगले सूत्र में लाने में क्यों आपको संकोच होने लगा? आप यहाँ पर भी तो इसकी अनुवृत्ति ला सकते हो, और सूत्र पूरा बन जाएगा केवल लोपः। कस्य लोपः? तो प्रसंग चल ही रहा है, संजय कस्य लोपः, ये तस्य क्यों कहना पड़ा आपको? तो कहा तस्य ग्रहणम सर्वलोपार्थम। अगर हम लोपः इतना ही बोलेंगे कि जिसकी संज्ञा हुई है उसका लोप हो जाता है, तो अलोन्त्य से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। हम कहीं पर जब लोप करते हैं तो अलोन्त्य से सूत्र लगेगा या नहीं?
अंतिम का ही तो लोप होगा। जहां 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 दो दो वर्णों की संज्ञाएं की गई हैं, कहाँ था वो एक ही सूत्र था ना, आदि निष्प्रभा। तो ये टू डू, तो किसका लोप होगा? संज्ञा तो पूरे की हो गई, और लोप कितने का होगा? इकार और उकार और फिर उकार, ये टू डू। तो ये समस्या कैसे हटेगी? तो कहा तस्य, यानी उसका, किसका? जितने भाग की संज्ञा हुई है, उस पूरे भाग का, ऐसे अर्थ करेंगे, उसका लोप हो जाता है। तो अलवंत से यहाँ पर नहीं लगाएंगे फिर। हो गया, बस इतना ही रखते हैं, ये संज्ञा का प्रकार हुआ। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ